ये प्रत्याशी खुद कचरे के पास आकर के अपना इंटरव्यू देना चाहती हैं। ये आइए यहाँ पे कोई इन्फेक्शन, हाँ यहाँ पे कचरा के सामने खड़ा होकर इंटरव्यू देने के लिए पहला बार कोई नेत्री तैयार हुई है, क्योंकि इस सबसे तो नेता लोग को इन्फेक्शन हो जाता है। यही विकास है। आप लोग खुद सामने हैं, देख लीजिए। मेरे सारे पब्लिक, पूर्व के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों मिलके क्या क्या किए हैं और फिर आए हैं मैदान में। उन लोग को कैसे जवाब दिया जाए, ये आप लोग की समस्या है। एक बार बोलिए। आप अंबिकापुर कभी गए हैं ना, देखे होंगे स्मार्ट सिटी में गिनती होने लगा ना, तो उसके लिए हमको मजबूती से आना है। हम आएंगे तभी स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्योंकि आप भाजपा समर्थन प्राप्त नेत्री हैं, निश्चित तौर पर यहाँ के जो स्थानीय विधायक है सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, उनका भी आपका मोरल सपोर्ट प्राप्त होगा। उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा अभी जो है जेएमएम वाले सब के ये आरोप लगाते हैं कि सर जो है वह जीतने के बाद क्षेत्र से पूरी तरह से गायब हो गए हैं। तो क्या लगता है कि लोग आपको अगर वोट करते हैं तो ऐसा कुछ न बताइए। जो माननीय विधायक जी के लिए ऐसा बोल रहा है, उनको बताया जाए कि थोड़ा सा भी शरीर से अस्वस्थ हैं। हमारे विधायक जी को आने से कम शांति तो शांतिपूर्वक तो गढ़वा रह रहा है ना, शांतिपूर्ण तो रह रहा है ना। पहले क्या होता? पहले तो शांतिपूर्ण धांधली, मारपीट, लूट खसोट और क्या। नमस्कार, मैं हूं ललन कुमार और आप रिपब्लिक झारखंड देखना शुरू कर दिए। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पूरे झारखंड में नगर निकाय चुनाव की बिगुल बज चुका है और अभी हम हैं गढ़वा जिला में एक ऐसे प्रत्याशी के साथ जिनको विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का समर्थन प्राप्त है। निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी हस्ती हैं। हमारे साथ है कंचन जायसवाल जी। परिचय की मोहताज नहीं है। क्या कुछ इनके रणनीति है, क्या कुछ योजनाएं हैं गढ़वा में भ्रष्टाचार और गंदगी को लेकर के सबसे बड़ा ये चर्चा में रहता है गढ़वा, उस सब पर क्या होगा। सबसे पहले मैम आपका रिपब्लिक झारखंड में बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले मेरे ओर से भी आप न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। मैम ये बताइए, गढ़वा में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है गंदगी को लेकर के और ये भ्रष्टाचार। विकास के नाम पर मुझे बहुत कुछ दिखा नहीं चाहिए। डांडू नदी का मैं स्थिति देख रहा हूँ, गंदगी से भरा हुआ है। सड़क के किनारे कचरा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जहाँ भी देखेंगे। तो ये सबसे लड़ने के लिए आपकी क्या रणनीति है, उस पर बात। वो दिखेगा भी नहीं ना। ऐसे लोग के हाथ में बागडोर दे दिया गया था नगर परिषद का कि वो कुछ काम दिखेगा ही नहीं। वो तो पब्लिक के बीच का काम है, सारी पब्लिक मेरी समझ रही है। और उस जगह थोड़ा सा फोकस किया जाए जहाँ कचरा काम है, जहाँ कचरा काम लगा है। चलिए, ये प्रत्याशी खुद कचरे के पास आकर के अपना इंटरव्यू देना चाहती हैं। ये कचरा के सामने खड़ा होकर इंटरव्यू देने के लिए पहला बार कोई नेत्री तैयार हुई है, क्योंकि इस सबसे तो नेता लोग को इन्फेक्शन हो जाता है। यही विकास है। आप लोग खुद सामने हैं, देख लीजिए। मेरे सारे पब्लिक, पूर्व के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों मिलके क्या क्या किए हैं और फिर आए हैं मैदान में। उन लोग को कैसे जवाब दिया जाए, ये आप लोग की समस्या है। एक बार बोलिए। मेरी सारी पब्लिक बोलिए, मेरी जनता बोलिए, मेरे माताएं बहनें और भाई बहनों सब लोग बोलें कि ये क्या यही विकास है। इससे क्या लोग पीड़ित नहीं होंगे, इससे क्या लोग बीमार नहीं होंगे। तो इस पर चीज़ पर फोकस करिए। और इस बार हमें 5 नंबर बेंच छाप पर, मेरा चुनाव चिन्ह है 5 नंबर पर बेंच छाप, इस पर मोहर लगाकर, और मैं बताती हूँ कि मैं वादा दिलाती हूँ कि न मैं घूस लूँगी, न ठगी करूँगी, न लूटा छीनी चोरी, कुछ नहीं होगा। भ्रष्टाचार मुक्त होगा गढ़वा। और सुंदरता क्या चीज़ होता है वो हम करके दिखाएंगे। 5 नंबर बेंच छाप पर आप मोहर लगाएं और मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। मैं भाजपा प्रत्याशी कंचन जायसवाल, पति विनोद कुमार जायसवाल, मैं आप लोग से आग्रह निवेदन करती हूँ, सभी देवतुल्य जनता से मैं निवेदन करती हूँ कि अपना आशीर्वाद दें हमें और उन्नति और प्रगति के और अपनी गढ़वा को ले चलें। जो कि मेरी गढ़वा 10 साल क्या 15 साल ही बैक हो गया है। कहीं से आपको कहीं से नाली गाली गली दिखा दीजिए कि कहीं से अगर सुरक्षित होगा मेरा गढ़वा तो बताइए। इसमें बच्चे का क्या हाल होगा, इस पर माताएं बहने का क्या हाल होगा। अगर उठा होता इस समय पर, अच्छा यहाँ से उठेगा अगर तो जाएगा डांडू नदी में जाके डंप हो जाएगा। उसका डंपिंग यार्ड नहीं है। मेरी तो बहुत सारी प्रस्तावना मैं तो रखी हूँ कि एक काम नहीं, उससे उठकर भी काम करूँगी। जो मैं मेरा दिया हुआ है ये प्रस्तावना, उसमें भी मैं बोलूँगी कि उसमें उससे उठकर ज़्यादा काम करने की कोशिश मैं करूँगी, जिससे कि मेरा गढ़वा सुंदर और स्वच्छ दिखे।
अच्छा, एक चीज़ और समस्या मैं बात करूँगा। गढ़वा, आप चूँकि महिला नेत्री हैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। गढ़वा में यदि कोई भी महिला यदि गांव से भी जाती है, घर से बाहर निकलती है, यहाँ पे सुलभ शौचालय की बड़ी समस्या है, उसको लेकर के आपका क्या सोच है? मेरा उसमें लिखा हुआ है कि घोषणा पत्र में मेरा लिखा हुआ है कि पहले फर्स्ट में दिया हुआ है कि सबसे पहले टॉयलेट का व्यवस्था किया जाएगा और नदी का, होर्डिंग टैक्स का, उसमें बहुत सारे मेरे मेरा लिखा हुआ है। तो मैनिफेस्टो है ये जी, स्वच्छ और नंबर 1 सिटी। आप अंबिकापुर कभी गए हैं ना, देखे होंगे स्मार्ट सिटी में गिनती होने लगा ना, तो उसके लिए हमको मजबूती से आना है। हम आएंगे तभी स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 24 घंटा पानी, बिजली, सड़क, नली, गली, होर्डिंग टैक्स, गरीबों के लिए रिवर फ्रंट और सीवरेज नाला से बाहर गंदगी को निकालना, यानी कि नहीं, ऐसा नहीं कि महिला सुरक्षा, और ऐसा नहीं कि डाड़ू में गंदगी ढकेल देना, ये सब चीज़ मेरे से नहीं होगा। हम लोग सनातनी हैं, हम लोग गंगा माई को बचाना चाहते हैं, हम लोग सभी लोग सेफ रहना चाहते हैं। इसी बातों के साथ मैं धन्यवाद। एक सवाल चूँकि आप भाजपा समर्थन प्राप्त नेत्री हैं, निश्चित तौर पर यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, उनका भी आपका मोरल सपोर्ट प्राप्त होगा। उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा अभी जो है जेएमएम वाले सब के ये आरोप लगाते हैं कि सर जो है वो जीतने के बाद क्षेत्र से पूरी तरह से गायब हो गए हैं। तो क्या लगता है कि लोग आपको अगर वोट करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा? जो माननीय विधायक जी के लिए ऐसा बोल रहा है, उनको बताया जाए कि थोड़ा सा अभी शरीर से अस्वस्थ हैं, इसलिए आप नहीं आ पा रहे हैं। और अभी खुद से लगता होगा कि अपने कार्यरत में कितना वो मतलब ये हैं, कल भी हैं, आज भी हैं, और थोड़ा सा तबीयत को लेके नहीं आ रहे थे, इसके लिए लोग कुछ भी कहे उससे कुछ परिवर्तन नहीं पड़ने वाला। बीजेपी भाजपा संगठन के लोग संगठन के अनुसार काम करते हैं। लोगों के चिल्लाने से और बोलने से कुछ काम नहीं होने वाला है। हमारे विधायक जी को आने से कम शांतिपूर्वक तो गढ़वा रह रहा है ना, शांतिपूर्ण तो रह रहा है ना। पहले क्या होता? पहले तो शांतिपूर्ण, धांधली, मारपीट, लूट खसोट, और क्या केस मुकदमा, किसी को मार दो, किसी को तोड़ लो, किसी को नोच लो, हमारे राज्य में नगर परिषद को घर पे भितरा दो, यही हो रहा था। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। काफ़ी उग्र हो रही हैं कंचन जायसवाल जी पिछले प्रत्याशी के कार्यों को लेकर के, और पिछले जो भी उग्र भी है और उत्साहित भी हैं, जैसा कि इनके समर्थक और समर्थकों का भीड़ देख रहे हैं, जो भी है इनके साथ चल रहे हैं, और ये बेंच छाप पे मुहर लगाने का अपील करते चल रहे हैं ताकि कुर्सी इनको प्राप्त हो सके और गढ़वा में विकास हो सके। और मैं अभी सभी अपने देवतुल्य से जनता से कहना चाहूँगी कि बेंच ही कमल है, कमल ही बेंच है। हाथ जोड़कर मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि आप 5 नंबर बेंच छाप पर मोहर लगाएं और मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, और गढ़वा को स्वच्छ और सुंदर छवि के लिए मुझे आशीर्वाद दें। और इसी भ्रष्टाचारियों, जो भी गलत चीज़ है वो तो हम कितना कहें, हम कितना जोड़ाएं, इतना जोड़ाते हम तो थक जाएंगे। हम अपना प्रचार प्रसार क्या कर पाएंगे कि मैं भाजपा से हूँ, मैं कंचन जायसवाल हूँ, हम कितना कहते चलेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि भाई इस सब पर हम ध्यान कम देके हम लोगों से संपर्क करें तो कुछ ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सब में हम किसी के टिप्पा टिप्पणी में नहीं आना चाहते हैं, और किसी का में वो खुद मेरी जनता जग जाहिर है और खुद देख रही है। हम किसी के बारे में नहीं बोल सकते। 5 साल 10 साल समय सबको दे दिया गया है, वो खुद जानने वाला जान रहा है। तो ये थी कचरे के ढेर के बगल में खड़ा होकर अपना इंटरव्यू देने वाली कंचन जायसवाल जी। कहते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, और इसी कीचड़ के बगल में खड़ा होकर के कमल का समर्थन प्राप्त करके चुनाव लड़ने वाली कंचन जायसवाल जी थी, और उन्होंने स्पष्ट जो कुछ भी कहा है। इनकी बातों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट कर सकते हैं। ये गढ़वा में नगर निकाय चुनाव चल रहा है, और गढ़वा की सबसे बड़ी समस्या है ये गंदगी और दांडू नदी की समस्या और भ्रष्टाचार, इन 3 चीज़ों को लेकर के चल रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर आपको जो विचार होंगे कमेंट कर सकते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं ललन कुमार, रिपब्लिक झारखंड, गढ़वा। जय हिंद।